नमस्कार, मैं साक्षी सहानी बहुत स्वागत करती हूं आपका आईपा में। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। ये एक ऐसा मंच है जो प्रगतिशील राजनीति की बात करता है, जो बात करता है जनता से जुड़े सरोकारों की। इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ महिला मोर्चा से महामंत्री सुमन सिंह जी मौजूद है। बहुत स्वागत है मैम आपका। नमस्कार मैम, सबसे पहला सवाल हमारा ये है कि आईपा द्वारा एक मुहिम चलाई गई है जिसमें हम प्रगतिशील राजनीति यानी प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स की बात करते हैं। कैसे आपके मायनों में हम सही तरीके से जो है प्रगतिशीलता राजनीति में ला सकते हैं? ये प्रगतिशीलता इस प्रकार से लग सकते हैं कि हम अपने विचारों को खुल के रख सकें। तभी जब हमें किसी समस्या पता चलेगी उसका तभी हम निवारण कर पाएंगे। बिल्कुल। एक सवाल में मेरा ये था कि हम देखते हैं कि राजनीति में कहीं ना कहीं धर्म को लाने की कोशिश की जाती है, जबकि राजनीति में डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए। प्रमुखता से हम देखते हैं कि राजनीति को कहीं ना कहीं लोग जो है धर्म से जोड़ते हुए आते हैं। धर्म, जाति, कस्बा, समुदाय, इन सब चीजों की बात होती है। इसको कितना गलत मानते हैं? ये धर्म इसमें कोई नहीं है। सब हमारे लिए सब एक जैसा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक बराबर है। तो सबको एकजुट होके आगे सामाजिक कार्य को अपना करना चाहिए। बिल्कुल। कहीं ना कहीं हम देखते हैं मैम कि कुछ राजनीतिक दल भी ऐसे हैं जो अपने आप को लोकतांत्रिक बोलते हैं, लेकिन सही मायनों में लोकतांत्रिक तरीके से जो है काम हो नहीं पाता। उसके बारे में क्या कहेंगी? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है कि मतलब लोकतांत्रिक तरीके से नहीं होता है। ये सब एक मतलब वो रखा है, लोगों का वहम है। ऐसा नहीं है, सब काम सही तरीके से हो रहे हैं। हमारी भाजपा सरकार बहुत अच्छी जो है काम कर रही है, कार्य कर रही है। एक सवाल में, आप महिला मोर्चा से महामंत्री हैं तो उसी से जुड़ा है कि हम महिलाओं की अगर स्थिति की बात करें तो कुछ महिला अभी भी ऐसी हैं जो घर से बाहर निकलने में डरती हैं, जिनको कहीं ना कहीं इस बात का भय होता है कि अगर घर से बाहर निकलेंगी तो समाज जो है उन पे कुरीतियां लगाएगा या फिर कुनजरें रखेगा। तो उसके बारे में, उस समाज के बारे में क्या कहना चाहेंगी? ऐसा है, जो महिलाएं घर के अंदर रहती हैं ऑब्वियसली है कि वो ऐसा सोचती हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम भी क्षेत्र में जाती हैं, हम भी जनता के बीच में जाती हैं, अपना कार्य करती हैं। तो महिलाएं अगर निश्चित तौर बाहर निकलेंगी तो ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसा, आज तो महिला जो है इतनी सक्षम है, अपने में इतनी वो है कि अपनी रक्षा खुद कर सकती है। बिल्कुल मैम, कहीं ना कहीं महिलाओं का सक्षम होना इस बात का उदाहरण है कि अगर पॉलिटिक्स के क्षेत्र में देखें, बिजनेस के, व्यवसाय के क्षेत्र में देखें, हर चीज में महिला जो है आगे हमको नजर आती है। लेकिन जो महिलाएं किसी अपराध का सामना करती हैं, अगर हम बात कर लें यौन शोषण का या फिर हम बात कर लें बलात्कार का, इसका सामना करती है और जब वो समाज उन महिलाओं का बहिष्कार करता है, उस समाज के लिए क्या कहना चाहेंगे? ये देखो, कोई भी लड़की या कोई भी मतलब महिला है, वो ये नहीं चाहती कि उसका शोषण हो। अगर समाज इस तरीके से करता है तो ये जो है बिल्कुल गलत है, क्योंकि उसमें उस महिला की तो कोई गलती ही नहीं है। तो समाज को इस तरीके से ना करके आगे जागरूक होके महिला के साथ जो है उसका साथ देना चाहिए, उसका सहयोग करना चाहिए। महिला सशक्तिकरण को बढ़ाने के लिए इतनी सरकार ने जो है नियम बनाए हैं, इतनी योजनाएं निकाली हुई हैं, तो उस चीज को देखते हुए जो है लोगों को उनका साथ देना चाहिए। हम देखते हैं मैम, अगर उत्तराखंड के लिहाज की बात करें तो बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं, अगर 40% महिलाओं की बात करें जिनकी आयु 40 वर्ष से अधिक है, वो अधिकतम जो है इलिटरेट पाई जाती हैं, जिनको योजनाओं के बारे में जागरूकता नहीं होती, जिनको अगर घर घर जाके जागरूक करना पड़ता है। तो ऐसी कुछ महिलाओं को क्या आपका जो महिला मोर्चा है वो जागरूक भी करता है जा जाके? जी बिल्कुल, बिल्कुल करता है। हम क्षेत्र में जाती हैं, हम घर घर, डोर टू डोर घर जाके महिलाओं को जो है योजनाओं के बारे में बताते हैं। अभी हमने अपने सारे पूरी कैंट विधानसभा में ये अभियान चलाया था, हर एक वार्ड में, जिसकी मैं खुद संयोजिका रही। तो हमने ये सारे जो है स्कीम्स जो मिली है उत्तराखंड, जो हमें सरकार ने दी है, वो सारी स्कीम हमने महिलाओं को बताई है और उनका लाभ भी उन्हें दिया है। हमारे माननीय विधायक जी के माध्यम से, मुख्यमंत्री जी के माध्यम से हमने उन्हें लाभ भी दिया है महिलाओं को। अगर मैम बात करें सामाजिक बुराइयों की ही, तो महिलाओं को जो हर महीने जो दिक्कत होती है मासिक धर्म की, उस समय हम देखते हैं कि उस समय भी कहीं ना कहीं समाज जो है उनको घृणा की भावना से देखता है, और जो मिथ बने हुए हैं उस चीज को लेकर, उनको तोड़ना कितना जरूरी आप समझती हैं? उनको तोड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये तो पुरानी कुरीतियां चली आ रही हैं। पुराने जो लोग हैं कि बहुत वो करते थे कि ये ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, लेकिन अब इन चीजों को भुला के जो है नारी शक्ति को आगे, जो है समाज को आगे बढ़ना चाहिए।
बिल्कुल, कहीं न कहीं इस चीज़ को समाज को समझने की ज़रूरत है कि ये जो तमाम चीज़ें समाज के द्वारा ही बनाई गई हैं, जो तमाम चीज़ें समाज ने अपने दिमाग में कहीं न कहीं गंद बनकर एक क्रिएट कर रखी हैं, इसको दूर करना बहुत ज़रूरी है। इसी से जुड़ा मैम मेरा एक सवाल है कि जो महिला की दुश्मन बन जाती हैं। हम देखते हैं मैम, आप पॉलिटिक्स क्षेत्र से हैं, तो आपने भी कहीं न कहीं इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया होगा कि जो महिलाएँ ही दूसरी महिला को आगे नहीं बढ़ने देती। एक छोटा-सा अगर इसका उदाहरण लें, तो अगर एक परिवार में एक सास है और एक बहू है, तो उनके बीच में जिस तरीके की खटपट होती है, जब महिला ही महिला की दुश्मन बन जाती है, आगे नहीं बढ़ने देती, तो उस समय उस महिला को क्या करना चाहिए? क्या सब कुछ चीज़ों का बहिष्कार करके अपनी ज़िंदगी आज़ादी से जीनी चाहिए या फिर उसी बंधन में बंधे रहना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब महिला की वो होती है, लेकिन ऐसा भी नहीं है, कहीं ना कहीं वो एक नारी है। तो मतलब अगर मैं अपने उस स्तर से बात करूं तो हम कभी ऐसा नहीं करते। अगर कोई ऐसा लगता भी है कि हमारा दुश्मन है, तो हम उस चीज को एक तरफ रखते हैं, एक तरफ रख के राजनीति में हम आगे बढ़ते हैं। तो वही चीज आगे हमारा किसी भी क्षेत्र में हो तो इसी तरीके से हम उसको निभाते हैं। बिल्कुल मैम, ये तो बात हो गई उन महिलाओं की जो कहीं न कहीं सक्षम भी हैं और इस चीज़ की हिम्मत भी रखती हैं कि आवाज़ उठा सकें। लेकिन आज भी बहुत सी ऐसी महिलाएँ हैं, अगर उत्तराखंड की हम बात करें, जो आउटर एरिया से जुड़े हुए गाँव हैं, जो तमाम उत्पीड़न का सामना करती हैं। शादी से पहले जो है छेड़छाड़ का सामना और शादी के बाद कहीं न कहीं पति द्वारा ही जो है यौन उत्पीड़न करा जाना और मारपीट करे जाना, उसको कितना आप गलत मानती हैं? और गलत मानने के अलावा अगर आपके कुछ विचार उसके लिए हों कि कुछ प्रशासन को उसके लिए चीजें सख्ती से अमल में लानी चाहिए? ऐसी महिलाएं जो हमारे पास आती हैं, हम महिला मोर्चा में हैं, जैसे हमारे पास आती हैं, तो हम उनका जो है साथ में उनका समाधान भी करते हैं। और चाहे वो किसी भी दृष्टि से हो, अगर हमें कहीं पर पुलिस वैसे भी करना हो, किसी भी तरीके से हम उनकी मदद करते हैं। कुछ ऐसी युवा महिलाओं को देखते हैं जो राजनीति में एक्टिव होना चाहती हैं, लेकिन सिर्फ इस वजह से क्योंकि परिवार का कुछ ऐसा दबाव रहता है कि आप पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगी, क्योंकि कुछ ऐसा इंप्रेशन पॉलिटिक्स का बना हुआ है, उस जो मानसिकता परिवार की बनी हुई है, उसको कैसे तोड़ने का आप प्रयास करेंगी? देखो, ऐसा जैसे मैं राजनीति में आई तो पहले मेरे को कोई इसमें रुचि नहीं थी, लेकिन मेरे घर में मतलब मेरे जैसे हस्बैंड हुए, मेरे ससुर जी हुए, है ना, बच्चे हैं, देवर जी हैं, सबने से मेरे को सपोर्ट करा, तो इसलिए मैं राजनीति में आई, जबकि मैं डर रही थी इस चीज के लिए। तो इसी प्रकार से मैं अपना उदाहरण महिलाओं को देती हूँ कि देखो मैं ऐसी थी बिल्कुल, और अब देखो मैं कहाँ पर हूँ। तो उससे कितनी जागरूक भी होती हैं और कितनी हमारे साथ आई महिलाएं जुड़ी भी हैं मेरे इस उदाहरण को देख के, फिर वो और ज्यादा जागरूक होती हैं, तो हमारे साथ जुड़ी हैं कितनी महिलाएं। कुछ महिलाएं ऐसी हैं मैम जो हमें भी आए दिन मिलती हैं, जो सिलाई कढ़ाई का काम तो जानती हैं, लेकिन पढ़ी लिखी नहीं होती, यानी हाथ की कला जानती हैं, लेकिन अगर शिक्षा की कोई बात करें तो कोई प्रॉपर डिग्री या फिर मार्कशीट उनके पास नहीं होती। तो ऐसी महिलाओं के लिए भी क्या जो महिला मोर्चा है काम करती है? जी बिल्कुल करती हैं। इसमें हमारी जो सरकार है उन्होंने समूह बना रखे हैं, तो हमारे उसमें है, चाहे वो लघु उद्योग है और चाहे वो किसी भी प्रकार से है, जो शिक्षा का वो है, हमारे केंद्र खोले गए हैं, हम जाकर उसमें जाते हैं, उन्हें खुद भी हम उन्हें शिक्षा देते हैं। हमारा ऐसे ही जो है हमारा संघ के द्वारा जो है सेवा भारती केंद्र चल रहे हैं, तो हम उसमें जो खुद बच्चियों को 2 घंटे की क्लास देते हैं, तो खुद शिक्षा देते हैं। अगर मैं बिना राजनीति से सरोकार रखे हुए एक आपसे प्रश्न पूछूं कि एक गृहिणी अपनी सरकार से क्या चाहती हैं, क्योंकि 2022 विधानसभा चुनाव आने वाले, नई सरकार आएगी, नया दल आएगा, हो सकता है पुरानी सरकार ही फिर से आ जाए, लेकिन एक गृहिणी अपनी सरकार से क्या चाहती है? हम तो ये चाहते हैं कि पहले तो महिलाओं को जो है आरक्षण मिले, हमारी सरकार से यही अपील है। और इसमें हम बहुत ज्यादा मतलब जागरूक भी हैं और बहुत ज्यादा उत्साहित भी हैं, और अपने जैसे हमारा इलेक्शन आ रहा है उसको देख के हम आगे है कि हम चुनाव में अग्रसर भी हैं इस चीज के लिए। महंगाई के मुद्दे पे अगर मैं बात करूं तो हम बहुत सी महिलाएं ऐसे देखती हैं तो जो महंगाई के मुद्दे को उठाती हैं, महंगाई के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि महंगाई तो, लेकिन उस स्तर पे ये भी देखा जाए ना कि हमने कितना हम आगे बढ़े, सरकार ने हमें कितना आगे बढ़ाया, कि खाली एक ही मुद्दे को क्यों मतलब वो चीज की जा रही है ना। अगर हमारे 1-2 उसमें वो हुआ तो हमारी उसमें 10 चीजें सही भी हुई हैं। सरकार के द्वारा समाज कल्याण की जो है बहुत सारी स्कीम जो चलाई गई है, और मेरे को ये लगता है कि अगर हम
अगर हम सारी योजनाएं देखें तो हम उसमें जो है हमें बहुत सारे लाभ मिलेंगे। हम क्या करते हैं कि हमें योजनाएं तो हैं, लेकिन हम क्या उसकी डिटेल तक नहीं जाते कि किस तरीके से है या क्या है। अगर हम उसकी गहराई तक जाएं, कुछ है, तो हम उससे बहुत सारे लाभ मिलते हैं समाज के प्रति भी ना। आइपा के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद मैम। थैंक यू। ये थी सुमन सिंह जी हमारे साथ, जिन्होंने विभिन्न मुद्दों पर हमसे बातचीत करी, साथ में महिलाओं को कितना सशक्त होना चाहिए इसके बारे में भी बताया। अगर अपनी आवाज आप बुलंद नहीं करेंगी तो कहीं ना कहीं आपकी सहयोग, आपका मदद भी कोई नहीं करेगा, इस बात को उन्होंने रखा। और कहीं ना कहीं आइपा भी इस बात का समर्थन करता है कि गलत के खिलाफ आवाज जो है सबसे पहले आपको ही उठानी पड़ेगी। अगर आइपा का ये प्रयास आपको अच्छा लगता है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।